नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज को आसानी से समझना प्रारंभ किया था, यानी कि हमने लैंग्वेज पे थोड़ी थोड़ी पकड़ बनाना शुरू कर दी थी। उसी से संबंधित मेरे प्यारे साथियों, आज हम और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, यदि P प्लस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 50% P माइनस क्यू के 80% के बराबर है। P माइनस क्यू के 80% के बराबर है, तो P क्यू का कितना प्रतिशत है। P प्लस क्यू का 50% P माइनस क्यू के 80% के बराबर है, तो P क्यू का कितना प्रतिशत है। कुछ क्या करना है, P प्लस क्यू का 50% निकालना है, ये बराबर करना है P माइनस क्यू के 80% के। ये परसेंट से परसेंट कट गया, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बराबर आ जाएगा 80/50। जीरो से जीरो कट गया, आ गया 8/5। अब आप जानते हैं ये दो इक्वेशन हो गए। अब इससे मुझे P और Q की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, P की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 और 2 से देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 13/2 यानी कि 6.5। Q की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। 8 में से 5 गया 3, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5। प्रश्न में पूछा है P Q का कितना प्रतिशत है, तो P जो है वो Q का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, P में Q से भाग देंगे, करेंगे 100 से गुणा, तो P की वैल्यू आ गई 6.5, Q की वैल्यू आ गई 1.5 मल्टीप्लाई 100। 0.5 से 0.5 हट गया, ये आ जाएगा 65/15। 5 से काटेंगे तो ये 13 पंजे 65, 5 या 15, 13/3 मल्टीप्लाई 100। अब आप जानते हैं 3 से 12 को भाग देंगे, 4 बार कंप्लीटली जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 सही 1/3%, 1/3। अब 4 का मतलब होता है 400%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 433 सही 1/3%, यानी कि पी क्यू का 433 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है,
ये 60% के बराबर है तो नहीं, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आप जानते हैं क्या कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो यहाँ से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये 3 बार। तो बड़ी और छोटी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। यानी कि 3/2 क्या हो गया, बड़ी और छोटी का रेशियो आ गया। यानी बड़ी 3 है तो छोटी कितनी होगी, 2। कह रहा है कि बड़ी और छोटी दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 150। मतलब छोटी बड़ी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट वैल्यू होगी, और 5 यूनिट की वैल्यू है 150। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 150/5 यानी कि 30। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या निकालना है तो आपको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बड़ी संख्या आ जाएगी कितना, 30×3 = 90। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप 2 को 3 से गुणा करते, कितना हो जाता, 60। तो छोटी संख्या आ जाएगी 60, बड़ी संख्या आ जाएगी 90। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन में, यदि एक ही आय का एक ही आय का 10% बराबर है बी की आय के 20% बराबर है सी की आय के 30% के बराबर है। यदि एक बी या यदि तीनों की आयों का योग तीनों की आयों का योग 200 रुपये है, या 2000 मान लेते हैं, 2000 रुपये है, तब एक की आय क्या होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ रहे हैं क्वेश्चन को, चलते हैं। ए की आय का 10% क्या है, बी की आय के 20% और सी की आय का कितना, 30%। ये चीज़ें आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले परसेंटेज को हटाएंगे,
और 10 से आप काटोगे तो ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। ये वैल्यू आ जाएगी a बराबर 2b बराबर 3c। तो अब मुझे ए बी सी का रेशियो लेना है, यानी आय का रेशियो लेना है। तो आप क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट हैं यानी कि 1 2 3, इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब 6 आएगा तो क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट, इन एलसीएम लेने के बाद, कोफिशिएंट का एलसीएम लेने के बाद इसी एलसीएम को इसके कोफिशिएंट से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो आप जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 6, ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 2। इस प्रकार ए बी सी की आय का अनुपात जो है वो 6 3 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 6 और 3 9, 9 और 2 11, यहाँ 2200 कर लो। 2200 इसलिए क्योंकि मैंने डाटा ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि लेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा। तो 6 3 9 9 2 कितना होता है, 11। यानी ए प्लस बी प्लस और सी तीनों की आय का जो योग आएगा वो आएगा 11। कहाँ, क्योंकि 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2200। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2200 बटे में 11, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11 दूनी 22, 200। हमसे पूछा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट ए का हिस्सा है तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणा 200, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 1200। यानी कि एक की जो इनकम आ जाएगी वो 1200 रुपये आ जाएगी मेरे प्यारे साथी। कितनी आ जाएगी, ठीक है, एक की इनकम आ जाएगी 1200 रुपये। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, ए यदि नीता का वेतन, क्वेश्चन है यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, तब पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। आप जानते हैं क्या कि नीता का वेतन अधिक है और पपिया से कितना, 25% अधिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे जो होती है 1/4, यानी कि नीता का वेतन पपिया से लगा हुआ है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, पपिया की हो जाएगी। कितना, 4 यूनिट। पपिया से नीता की कितनी इनकम, सैलरी अधिक है। आप कहेंगे सर 4 का 25% होता है 1, यानी 1 अधिक, तो नीता की इनकम आ जाएगी 5 यूनिट। अब बताना है कि पपिया का वेतन नीता से, किससे, नीता से, नीता से पपिया का वेतन कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम निकालेंगे, तो कम कितना है, पपिया का वेतन नीता से कितना कम है, तो 1 यूनिट कम है। किससे कम है, 5, किससे कम है, नीता से कम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कम अपॉन नीता मल्टीप्लाई 100, तो कम है 1 यूनिट, नीता की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 100, 1/5 की प्रतिशत वैल्यू आ जाती है 20%, यानी कि पपिया का वेतन नीता से कितना कम हो जाएगा, 25%, सॉरी 20% कम हो जाएगा।
ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 16 सही 2/3% कम है, तब बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए का वेतन बी के वेतन से 16 सही 2/3% कम है, तो बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। 16 सही 2/3% की बनाओ फ्रैक्शन, ये होता है 1/6। 6 को पकड़ो, ए का वेतन बी से, बी के वेतन से, तो ये बी के वेतन से कितना कम है? 16 सही %। तो ये किसका वेतन हो जाएगा? बी का वेतन। और 6 का ये आ जाएगा 16 सही 2/3% 1, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो ए का वेतन आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है। अब यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 1 अधिक है। 1 अधिक है, किससे अधिक है? ये ए के वेतन से। तो 5 से करेंगे भाग, गुणा करेंगे 100 से, तो 1/5 की वैल्यू आ जाएगी 20%। यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से 20% क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन है, यदि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तब क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? छोटा है। ठीक है। तो देखो ये P हो गया, ये हो गया आपका Q। P Q से 6 गुना बड़ा है, तो आप क्या करिए, Q को मान लीजिए 1, और Q से 6 गुना बड़ा, यानी कि मैं 6 गुना करूंगा Q से, Q का मैं 6 गुना करूंगा तो क्या आएगा? 6, यानी कि P Q से 6 गुना अधिक, तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। भाई इसका 6 गुना, Q का 6 गुना क्या होता है? 6 होता है, और 6 गुना में इसको बड़ा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो पूछा है क्यू पी का पी से कितने प्रतिशत छोटा है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, एक छोटा कितना है? 6 यूनिट। किससे छोटा है? पी से। तो 7 से देंगे भाग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था परसेंटेज, क्योंकि मैं सीधा प्रतिशत में कैसे लिखूंगा इसको? 1 - 1/7। 1 का मतलब 100%, इसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। 100 में से 15 गया 85, 7 में से 2 गया 5/7%। तो क्यू पी से 85 सही 5/7% छोटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के पास y से
दो गुना रुपया है, दो गुना रुपया है, और y के पास z से, और y के पास z से 50% अधिक रुपया है, अधिक रुपया है। ठीक है, यह तीनों के रुपयों का औसत 110 है। यदि तीनों के रुपयों का औसत औसत 110 है, तब x के पास कितने रुपए हैं? ठीक है, यदि x के पास y से दोगुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है, यह तीनों के रुपयों का औसत 110 है, तब आपको बताना है कि x के पास कितने रुपए हैं। तो आप कहेंगे देखो ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। अब जितना भी z के पास है उसका 50% बढ़ा देंगे तो बन जाएगा y, और y का डबल कर देंगे तो आ जाएगा x। तो यानी कि अगर मैं z को कुछ भी मान लूंगा तो हमारी बात फिट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, z को मान लेता हूं अपनी तरफ से कितना, 10 मान लेता हूं। ठीक है, अब 10 का 50% निकालने जाओगे तो आएगा 5, यानी कि y जो है वो 5 और अधिक है। कितना अधिक है? ये y जो 5 अधिक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। x के पास y से दोगुने रुपए हैं, तो इसका डबल करूंगा तो ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको 2 मान लो तो ये आ जाएगा कितना, 3, क्योंकि 2 का 50% 1 आएगा, और इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा 6। यानी कि इसका रेशियो आप लेगो ना तो यही तो आएगा। देखो किससे काटेंगे, 5 से काट दोगे तो 5 6 30, 5 3 15, 5 दूनी 10। समझ रहे हैं? तो एक्स वाई जेड की आय का अनुपात आएगा 6:3:2 रुपया। अब औसत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। औसत होता है जितने भी पद हैं सबको जोड़ लो और जितने पद हैं उतने से भाग दे दो। कितने हैं? 1 2 3, 3 से कर दो भाग, तो 6 3 9 9 3 9, 6 3 9 9 2 11, तो औसत आ जाएगा 11/3। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है? 110 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 110 मल्टीप्लाई 3/11। 11 से काटोगे 10 बार, 10 दिया आ जाएगा 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपया। हमसे पूछा गया है x के पास कितने रुपए हैं। x के पास है 6 रुपए। कितने रुपए हैं? x के पास 6 यूनिट रुपए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 36 18, 180 रुपए हो जाएंगे। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे की ओर। मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको कुछ एक शब्द है जिसे हम तुलना कहते हैं हिंदी में। यानी कि तुलना का मतलब क्या होता है
जैसे मैं कहूँ कि मेरी आय आपकी आय से 20% अधिक है, तो मेरी आय और आपकी आय के बीच में एक तुलना हो गई कि मेरी आय अधिक है और आपकी आय कम है। और मैंने शब्द लिया था 20%, यानी कि मेरी आय आपकी आय से 20% अधिक है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने सिर्फ परसेंटेज वैल्यू बताई 20%, हमने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मेरी आय कितनी है और आपकी आय कितनी है। हमने बिना हमारी और आपकी आय बताए हुए, न तो मैंने अपनी आय बताई न मैंने आपकी आय बताई, और फिर भी हमने ये कंपैरिजन कर लिया कि आपकी आय जो है कम है और मेरी आय ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं कहूँ, एक और बात कहूँ, एक और वर्ड लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा वजन आपके वजन का 2/5 है। आप देख रहे होंगे कि आपका वजन का 2/5 भाग है मेरा, तो इसका मतलब मेरा वजन कम है, आपका वजन क्या है, ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन से भी हम ये पता लगा पा रहे हैं कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है, जबकि हम इनको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि आपका वजन कितना है और मेरा वजन कितना है। एक और वर्ड है, मैं कहूँ मेरे प्यारे साथियों, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:12 है। अब आप समझ रहे हैं 5:12 का मतलब हो गया कि राम अगर 5 रुपए कमाता है तो श्याम 12 रुपए कमाएगा। अगर राम 10 रुपए कमाएगा तो वो 24 रुपए कमाएगा। मतलब एक रेशियो क्रिएट हो गया। तो रेशियो भी मेरे प्यारे साथियों, आपको आपको पता लग रहा होगा कि रेशियो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। मतलब आपको वो सिर्फ कंपैरिजन बता रहा है, एक्चुअल और रियल वैल्यू बिल्कुल नहीं बताता। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम सिर्फ 3 वर्ड यूज करते हैं, परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन। ये तीनों के तीनों शब्द कंपैरिजन वर्ड होते हैं। आप देख रहे होंगे, जैसे मैं कह दूं 25% ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय इसकी आय से 25% अधिक है, तो ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। मैं कह दूं कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये भी कंपैरिजन करा रहा है। मैं कहूं कि ए जो है वो 2/5 भाग है बी का, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि बी क्या है, बड़ा है। उसका 2/5 निकालेंगे तो आएगा ए, तो ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी प्रश्न में परसेंटेज, रेशियो या फिर फ्रैक्शन पूछी जाए तो हमें उस प्रश्न में वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक मान को इंग्लिश में एक्चुअल वैल्यू कह देते हैं या फिर रियल वैल्यू कह देते हैं। आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, आप पूछ रहे होंगे कि सर इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम इस बात को पढ़ रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं एक प्रश्न ले रहा हूं मेरे प्यारे साथियों।
प्रश्न है व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक प्रश्न मैं लेता हूं। एक व्यक्ति कुछ रुपए बचाता है, कुछ रुपए प्रति माह बचाता है, जिससे वह एक कार एक वर्ष में खरीद सके खरीद सके अब खरीद सके नहीं, खरीद सकता है। अब उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे, जिससे वह उसी कार को 9 माह में खरीद ले। मेरे प्यारे साथी, एक व्यक्ति कुछ प्रतिमा रुपए बचा लेता है, जिससे वह एक कार को एक वर्ष में खरीद सकता है, लेकिन उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए जिससे वही कार 9 महीने में आ जाए। मतलब पहले वह 12 मंथ में खरीद रहा था, अब उसको जरूरत पड़ रही है 9 मंथ में खरीदने की। तो आप क्या करिए, आप कार की कुछ ऐसी कीमत मान लीजिए जो इन दोनों नंबरों से कट जाए। ठीक है, आप कार की कीमत क्या मान लीजिए, यानी कि आप एक नंबर ऐसा सोचिए जो 12 से भी कटे और 9 से भी कटे। आप देखने जाएंगे कि 12 और 9 से कटने वाला जो नंबर कौन सा होगा, 12 9 का एलसीएम होगा, यानी कि 36। अगर एक कार वो 36 रुपए की आती है तो पहले वो 12 महीने में खरीद रहा था, तो पर महीना कितना खर्च बचा रहा था, 12 चौक 12 तिया 36, यानी कि वह 3 रुपए प्रति माह सेविंग कर रहा था। अब उसका मन हुआ कि मैं 9 महीने में खरीदना चाहता हूं, तो अब वो खर्चा कितना बचाएगा हर महीने, 9 चौके, यानी अब उसे 4 रुपए हर महीने बचाने होंगे। यानी कि पहले 3 बचाता था, अब 4 बचाता है। वृद्धि कितने की हो गई, 1 की। 1 की वृद्धि हो गई किसके साथ, 3 के साथ। तो इसे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33.1/3%। यानी कि अब उसे अपनी बचत को 33.1/3% बढ़ा देना चाहिए। आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, कहीं हमने कार की एक्चुअल वैल्यू ली क्या, नहीं ली। हमने ये भी बता दिया कि हमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। मतलब हमने दो स्थितियों के बीच तुलना कर दी कि पहले हम किस रेट से बचा रहे थे और अब हम कितनी बढ़ोतरी करके किस रेट से बचाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में, क्वेश्चन है एक व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मान में 20% कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तब व्यंजक का या व्यंजक में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो एक व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर, अब इसके 20% यानी कि x का 20% घटा दिया तो अब कितना बचा, 80% बचा। फ्रैक्शन बनाओगे तो 80% की आएगी 4/5, यानी कि अब x बच गया है कितना, 4x/5, और y% भी 20% घटा दिया तो y का भी 80% बचा, मतलब 4y/5 वैल्यू बटी। तो y को 20% घटाएंगे तो 4y/5, यानी कि इस टाइप का ये व्यंजक क्या बन जाएगा, x की जगह कितना रखेंगे 4x/5, y की जगह रखेंगे में क्या 4y/5 और उसका कर देंगे वर्ग। तो ये आ जाएगा 4x/5 मल्टीप्लाई 16y² तो ये कितना आ जाएगा 64y² xy² बटे कितना आ जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 आएगा, 25 पंजे 125। तो आप देख रहे होंगे कि पहले व्यंजक की जो वैल्यू थी वो xy² थी, अब कितनी हो गई 64/125 xy²। कितने की कमी हो जाएगी, तो xy² में से 64/125 xy² घटा देंगे, xy² कॉमन 1 - 64/125 करोगे तो आ जाएगा xy²। 125 में से 64 गया तो 15 में से 4 गया 9, 11 में से 6 गया 5, 1 में से गया 59 आ जाएगा बटे में 125, यानी कि इतने की क्या हो गई मेरे प्यारे साथियों, कमी हो गई 59y125 xy² की कमी हो गई। पहले इसका मान था कितना xy², परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, ये कट जाएगा तो 59 बटे कितना आ जाएगा 125 गुणा में 100, 25 से काटोगे 5 बार और ये 4 बार, तो 9 चौके 36, 5 चौके 20 और 3 23/5, 5 से भाग दोगे तो 5 चौके 20, बचेगा कितना 3 36, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 47.2% की कमी हो जाएगी पूरे व्यंजक में। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन बेसिक से किया है, कितना लेंदी हो गया है, कितना लेंदी हो गया है मेरे प्यारे साथी, बहुत ज्यादा। नौ चौके 36, 3 5 चौके 20, 3 23, 5 चौके 20, बचेगा कितना, ये घटाने में गलती तो नहीं होगी, 125 में से 64 जाएगा तो 15 में से 4 गया, कितना बचेगा, अरे सॉरी मेरे प्यारे साथियों गलती हो गई है क्या, अरे हम इसको क्या करेंगे xy², इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 125 माइनस का 64 बटे में 125, तो ये xy² यानी 125 में 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 12 में से 6 गया 6, 61/125 आएगा। इसको मैं भाग दूंगा किससे, xy² से, और गुणा करूंगा 100 से, तो ये पता आपको कट जाएगा, 61 बटे करेंगे 125 गुणा 100, ये काटेंगे 4 बार कटेगा और ये काटेंगे 5 बार, तो ये आ जाएगा 4 4 6 24, 244/5,
5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 48 पॉइंट का 1। तो पूरे व्यंजक में 48.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। समझ गए? अगर समझ गए तो आप मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आ रही थी 48.8% कम। अब आप देखेंगे x और क्या है, ये वाई स्क्वायर है। अब हमें बताइए कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। अगर मैं x की बात करूं तो x क्या हो रहा है, 20% कम, मतलब पहले 5 था, अब कितना रह जा रहा है, 4। वाई स्क्वायर की बात करूंगा तो वाई स्क्वायर भी कितना कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है। मतलब वाई स्क्वायर पहले 5 का स्क्वायर कितना था, 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और कितना कम हो जा रहा है, कितना कम हो जाएगा, 4, 5 का यानी 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। भाई y की वैल्यू 5 से कितना हो जा रहा है, 4, लेकिन यहाँ y की कितनी पावर है, 2 पावर है, तो इसको भी क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। तो ये पहली कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। तो यहां से देखेंगे पहली कंडीशन में एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 5 का स्क्वायर 125 और 125, 5 का वर्ग 25 पंजे 125, मतलब एक्स वाई स्क्वायर पहले 125 था, अब कितना हो गया है, 16 चौके 64। कितना कम हो गया, 61 कम हो गया। किस पे कम हो गया, 125 पे कम हो गया। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप जानते हैं, कट पिटा के 4 बार 5 बार, तो ये 244/5 आएगा, ये आ जाएगा 48 पॉइंट का 1। ये मेरे प्यारे साथी दूसरा तरीका है, यानी x की वैल्यू 5 से 4 हो गई, y की वैल्यू 5 से 4 हो गई, क्योंकि y भी 20% घट गया। अब y भी 20% घट गया, लेकिन घट किस प्रकार रहा है, ये y का स्क्वायर हो रहा है। तो यानी कि ये वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब इनका एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ये 25, 25 और 5 का गुणा 125, 4 और 16 का गुणा 64। तो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू पहले 125 थी, अब हो गई 64, घट कितना गया, 61। 61 की कमी हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, 125 के। प्रतिशत में बनाने के लिए 100, तो वैल्यू आ जाएगी 48.8%। ठीक है, चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी यदि एक विद्यार्थी 35% अंक लाता है, तो वह 15 अंक से फेल हो जाता है। से फेल हो जाता है। फेल होता है। ठीक है, यदि वह 45% अंक लाता तो 25 अंक से पास हो जाता है।
तब परीक्षा का कुल अंक कितना है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी 35% अंक लाता है तो वह 15 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, और 45% अंक लाता है तो वह 25 अंक से पास हो जाता है। मतलब मान लेते हैं हम, माना कि उसके कुल अंक जो हैं परीक्षा के वो x हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वह x का 35% पा जाता तो वह 15 अंक से फेल हो जाता। मतलब 15 अंक उसके फिर भी कम रह जाते। तो मैं 15 अंक और जोड़ दूं तो क्या इतने अंक लेकर वो पास हो जाएगा। तो क्या ये पासिंग मार्क्स हो गए कि नहीं हो गए। पासिंग मार्क्स हुए कि नहीं हुए। मैंने कहा उसके कुल अंक थे x का 35% तो वो पा गया, लेकिन बेचारा फिर भी 15 अंकों से फेल हो गया। मतलब इसका कि 15 अंक उसके कम आए। अब 15 अंक उसके कम आए तो मैं क्या करता हूँ, जो 35% अंक थे उसके उसी में 15 और जोड़ देता हूँ, तो ये वैल्यू पासिंग मार्क्स हो जाएगी। दूसरा केस कहता है कि यदि वह 45% अंक ले आता तो वह 25 अंक से पास हो जाता। मतलब अगर मैं 45% अंक ले आऊं तो मेरे 25 अंक ज़्यादा हो जाएंगे जितने अंक पास होने थे। पासिंग मार्क से 25 अंक क्या हो जाएंगे ज़्यादा। तो मुझे पासिंग मार्क्स ही निकालना है, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, 25 घटा दूंगा। अब मेरे प्यारे साथियों ये है परसेंट 35%, ये वैल्यू है 45%। ये उधर जाएगी तो 45 में से 35 जाएगा तो ये बचेगा 10% x, यानी x का 10%। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये और ये जुड़ जाएंगे। तो x का 10% जो है वो कितना है 40 है। तो हमें पूछा है x का 100%, यही तो पूछा है। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 40/10, और 100% निकालने के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 400। मेरे प्यारे साथियों उसका पासिंग मार्क्स टोटल मार्क्स जो आएगा वो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब यहीं से आप ये भी निकाल सकते थे, चाहे इस वाले तरीके से या इस वाले तरीके से, कि उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, देखो x यानी कि 400, इसका निकालेंगे 45%, परसेंटेज हटाएंगे 0 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे 25। तो 4 2 0 से 2 0, 45 दूनी 90 और ये 180। इसमें से 25 घटा दोगे, 180 में से 25 गया तो 60, 155। ये उसके हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। समझ रहे हैं, क्या हो जाएंगे उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी। इस क्वेश्चन को हम अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। पहले वो 35% अंक लाता है तो वह 15 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरी कंडीशन में 45% अंक लाता है तो वह 25 अंक से पास हो जाता है। अब 45 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा, 10%, यानी कि, और 25 में से 15 घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40। 10% बराबर है 40। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/10 यानी कि 4।
अब पासिंग मार्क्स जो होता है वो अपने आप में 100%, सॉरी, टोटल मार्क्स जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। क्या होगा? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा 4 बराबर 400 मार्क्स। ठीक, 400 अंक हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ये तो टोटल मार्क्स आ गए। तो आप देखेंगे कि 1% से वैल्यू कितनी आती है? 4। और पास होने के लिए उसे 35% अंक चाहिए, प्लस 15 अंक और चाहिए। अब ये बताइए कि 1% 4 यूनिट है, तो 35% कितना आ जाएगा? 35 गुणा 4, 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी कि 140 बन गया क्या? 35% का वैल्यू। और 15 अंक और चाहिए, तो कितने अंक चाहिए उसे पास होने के लिए? 155। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरे प्यारे साथियों, तीसरा वो ये भी पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज बताइए। पासिंग मार्क्स ना बोल के ये पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है कि देखिए 35% तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब ये 15 अंक और उसको चाहिए था। अब 15 अंक को मैं क्या कर दूंगा? परसेंटेज में बदल दूंगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, कैसे बदलेंगे? देखो, 4 अंक का मतलब होता है 1%, तो 1 अंक का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4%। 1 मार्क का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4%। तो 15 अंक का मतलब कितना हो जाएगा? 15 गुणा 1/4%। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4×3=12, 3 सही 3/4%। यानी कि 35% वो लाया और 3 सही 3/4% से फेल हो गया, तो उसे पासिंग मार्क्स कितना होगा? 35 और 3 38 सही 3/4%। आई होप आपको यह समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।